हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इनकम। जी हाँ, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सैलरी बेसिस पे काम नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। वो जिस भी कंपनी को अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो कंपनियां उनको उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट इनकम होती है वो यहाँ पे पेबल होती है और साथ में उनके ऊपर टीडीएस भी कटता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कहीं से भी इनकम होती है तो अपनी वो रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल कर सकता है और उसका जो भी टीडीएस कटा हुआ है वो उसको कैसे रिफंड क्लेम कर सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपने रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, रिटर्न फाइल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट इनकम है वो कितनी है। तो देखिए, एक तो आपको अपने बैंक अकाउंट से मालूम चलेगी। सेकंड थिंग ये करनी है, आपको सिंपली अपने पोर्टल के अंदर लॉग इन करना है। यहाँ पे ई फाइल सेक्शन के अंदर जाकर सबसे पहले आपको 26 AS चेक करना पड़ेगा। तो गाइस, जैसे आप 26 AS को यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो भी इनकम होगी या आपके ऊपर जो भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपका इस यहाँ पे प्लस का एक साइन दिया होता है। जैसे आप इसको एनक्रॉल करते हैं तो जो जो आपको पेमेंट की होती है, जिस टाइम के ऊपर आपको की होती है, कौन से सेक्शन में आपका टीडीएस कटा हुआ है, वो सारी आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। तो गाइस, हमेशा ध्यान रखिएगा, 192 जो सेक्शन होता है वो आपका सैलरी का होता है। 194 JA और या JB इस टाइप के, या 194 J इस टाइप के जो सेक्शंस होते हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट इनकम के होते हैं। मतलब जो भी आप टेक्निकल सर्विस या प्रोफेशनल सर्विस किसी भी कंपनी को प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसके ऊपर आपका जो भी टीडीएस कटता है वो इसी के अंदर कंसिडर किया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने, तो प्लस करके आपको ये भी पता चल गया कि भाई मेरी जो इनकम है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, या फिर मैंने भी जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की है उसके ऊपर मेरा टीडीएस कटा है। तो आप बात करते हैं कि आपकी रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल होगी। तो गाइस, आपको यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी ITR 4। तो सिंपली आप पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे सिंपली आप असेसमेंट ईयर चूज कर लीजिए, ऑनलाइन बटन पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, और उसके बाद में यहाँ पे अपना इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको चूज करने पड़ेगा ITR 4। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको हमेशा यहाँ पे ITR 4 के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सो गाइस, ITR 4 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको कंफर्म कराना है। B6 यहाँ पे डिटेल्स होती हैं, आप लोगों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आता है, ये हमारा मेन सेक्शन आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, पहले स्किप द क्वेश्चंस करना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले पर्सन होते हैं उनको अपनी कहाँ इनकम दिखानी होती है, क्योंकि इसमें 3-4 आपको कॉलम मिलेंगे। एक मिलेगा इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो देखिए, अगर आपकी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनकम है तो आपको इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर दिखानी है। अगर मान लीजिए अगर आपकी कुछ यहाँ पे सैलरी भी है, जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने SM ऑटोमोबाइल्स के साथ में सैलरी के बेसिस पे भी 1 महीने के लिए सिर्फ काम किया है, तो उन्होंने यहाँ पे 192 सेक्शन के अंदर उनका टीडीएस काटा हुआ है। तो बाकी की जो इनकम है वो उनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिली है। तो गाइस, यहाँ पे केवल 20,000 रुपए यहाँ पे मैंने सैलरी के दिखाने पड़ेंगे। तो आप ग्रॉस सैलरी के अंदर अपना जो भी सैलरी का अमाउंट है पूरे साल भर के अंदर वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। उसके बाद में मेन हमारी इनकम आती है कॉन्ट्रैक्ट वाली इनकम, वो आपको इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखानी है। तो सिंपली यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। गाइस, यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, इनकम फ्रॉम द बिजनेस, प्रोफेशन, गुड्स एंड कैरेजेस। तो देखिए, मोस्टली केस में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई भी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो 99% चांसेस है कि आप अपनी यहाँ पे सर्विसेज दे रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे बिल्डर्स वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करूँ तो वहाँ पे भी मोस्टली क्या होता है, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बिजनेस के अंदर सिंपली अपना जो भी आपका पर्सनल नाम है या जो भी आप मान लीजिए कोई फर्म वगैरह चला रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप बिजनेस वाली चीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कई सारे कोड दे रखे हैं, तो आपको इन दोनों में से देखना पड़ेगा कि मैं किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता हूँ। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोफेशन का बताऊंगा क्योंकि मोस्टली यही होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपने मान लीजिए कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी है, आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर दीजिए। आप गाइस, यहाँ पे आती है ग्रॉस रिसिप्ट। तो गाइस, ग्रॉस रिसिप्ट में आपको क्या डालना है, सिंपली आप अपना 26 AS चेक कीजिए। यहाँ पे आपको जो टोटल अमाउंट मिला हुआ है वही टोटल अमाउंट आपको ऐड करके डालना पड़ेगा। आप गाइस मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे 20,000 रुपए मेरे को सैलरी के रूप में मिले थे। तो ये वाला अमाउंट और प्लस ये नीचे वाले जितने भी अमाउंट है उन सबका मुझे यहाँ पे टोटल लगाना पड़ेगा। तो गाइस, देख सकते हैं दोनों को ऐड करके मैंने यहाँ पे ये अमाउंट डाल दिया। अब गाइस, यहाँ पे आपको 50% अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। आप 50 से यहाँ पे ज्यादा भी दिखा सकते हैं। तो एक्चुअल में आपका जो भी खर्चा हुआ है इन सारी सर्विस को डिलीवर करने के लिए वो चीज आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं 1,80,000 की इनकम दिखा देता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर मैंने सैलरी वाली इनकम दिखाई, फिर उसके नीचे मैंने यहाँ पे जो भी मेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनकम थी वो मैंने यहाँ पे शो कर दी है। अब सिंपली आपको कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस, अगला जो कॉलम होता है वो डिस्क्लोजर का होता है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स भरने पड़ेंगे। तो
तो जहां जहां मैंडेटरी जहां जहां पे रेड साइन लगा हुआ है आप सिंपली उन सभी को यहाँ पे 0 कर दीजिए। सिर्फ गाइस अगर मान लीजिए कैश इन है ना आपके पास में गले में कुछ पैसे, तो आप वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और सिंपली ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके अपना यहाँ पे सेव करवा सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपका डिडक्शन का कॉलम आ जाता है। अगर मान लीजिए आपकी कोई LIC वगैरह ऐसी कोई चीज है तो आप वो यहाँ पे जो भी आपका प्रीमियम वगैरह जाता है तो वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर वरना कंफर्म करवा सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे आता है हमारा मेन मुद्दा टैक्स पेड। तो टैक्स पेड के अंदर आपका जो भी TDS कटा होगा वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, सिंपली शो डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको सैलरी वाले पार्ट के अंदर कुछ भी नहीं करना, उसके ऊपर जो TDS कटा हुआ है उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना। आपको सिंपली जो इनकम फ्रॉम द अदर सैलरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जो भी इनकम हुई है यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के बाद में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हेड ऑफ द इनकम पूछेगा कि ये किस चीज की इनकम है। तो गाइस आपको सिंपली इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस टोटल टैक्स लायबिलिटी, उसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सारी चीजें कंफर्म करा चुका हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा 17,000 रुपए मतलब जो भी TDS कटा हुआ था वो उसका यहाँ पे मेरे पास में रिफंड बन चुका है। अब मैं प्रोसीड टू प्रीव्यू करूंगा तो ये मेरी पूरी इनकम टैक्स रिटर्न आ चुकी है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद में गाइस यहाँ पे आप वैलिडेशन करा करके अपनी E-वेरीफाई रिटर्न करवा सकते हैं और आपकी जो भी रिटर्न होगी वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से आपकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनकम होती है उसका आपको मिनिमम 50% या मान लीजिए अगर आपकी कोई बिजनेस वाली कैटेगरी है तो उसका अंदर आपको मिनिमम 8% अपना प्रॉफिट यहाँ पे दिखाना पड़ता है और इस तरीके से आप अपनी यहाँ पे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।